हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे, है ना? चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का थर्ड लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको बताया हुआ था कि हम एनसीईआरटी से रिलेटेड देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 को एक साथ कवर करके चल रहे हैं, ठीक है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला ये उन बच्चों के लिए जो पहला ही ये वीडियो देख रहे हो शायद, ठीक है। और पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं जो इसके पहले के बने वो बायोट-सैवर्ट लॉ का और जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म था, ठीक है, तो उसकी लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप टाइप करें यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ का हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ चुके थे, वो कौन सा था? वो एप्लीकेशन था टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। तो आज हमें स्टार्ट करना है या फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर की वजह से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। और एक चीज़ मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये हमारा एपिसोड नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, ठीक है। होता क्या है, एक वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे कुछ डिस्टेंस पे। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। जैसे मान लिया कि ये एक हमारे पास वायर है, ज़रा एक मिनट में देख लूँ कैप्चर हो रहा क्या नहीं। हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास हम मान के चलते हैं कोई एक वायर है, इस वायर में कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, ठीक है। इस एंगल को हम मान लेते हैं α1 और ये जो नीचे से इधर एंगल बनेगा उसको हमने मान लिया है α2। थोड़ा सही से लिख देते हैं α2, ये एंगल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट को हमने मान लिया O। करते क्या है, एक्चुअल में ये बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ का एप्लीकेशन है उसका तो यूज़ हो गई होगा। तो बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है तो बायोट-सैवर्ट लॉ तो यूज़ होना है, उसके लिए हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट O से x डिस्टेंस पे इधर पे एक कोई छोटा सा हम लोगों ने एलिमेंट ले लिया जिसको हमने बोला है AB और जिसकी लेंथ हो जाएगी DL, ठीक है, जिसकी लेंथ हो जाएगी DL। इसको मिलाते हैं, बहुत गौर से देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये मिला दिया। अब जब ये AB बहुत स्मॉल है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो भी स्मॉल होगा, तो इसको बोल देते हैं D α। समझ में आ रहा है क्या? ये बोर्ड पे कैप्चर हो रहा है, कैमरे में ज़रा देख लूँ। हाँ ठीक है, D α बोल दिया मैंने कि ये D α लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल हम मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको हम लोगों ने ले लिया अल्फ़ा, ठीक है, ओके। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, ये हम लोगों ने थीटा ले लिया। इस पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को हमने बोल दिया है C। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा C, ये वाला। तो जो ABC है वो एक बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? जो ABC है वो क्या बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन केस ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कैमरे में सही से नहीं आ पा रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, डायग्राम बिल्कुल सही बना है, बस थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। विजुअलिटी क्लियर होनी चाहिए तभी पढ़ने में मज़ा आता है। एक वायर हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, समझा तो चुके हैं। ये डिस्टेंस R हो गई, ये हो गया इसका सेंटर हो और पॉइंट P जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एंगल कितना हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल तो हो गया हमारा α1 और ये एंगल हमारा हो जाएगा एंगल α2, ठीक है भाई, हो गया, ओके। तो अब
x डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट हो गया, फिर से ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करते हैं इसको, ये एलिमेंट लेते हैं ए बी, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास x, ये हो गया, ठीक है। अभी ठीक आएगा डायग्राम मेरे ख्याल से। डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो तब तो मज़ा नहीं आता। मिलाते हैं इसको, ये देखो, तो ये एलिमेंट है, इसकी लेंथ है डी एल, तो इसके सामने जो एंगल होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा, डी अल्फ़ा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इस पॉइंट को सी बोला, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा। अभी देखते हैं ज़रा कैप्चर हुआ, हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब समझ में भी आ रहा है, दिख रहा है। बच्चों इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं अल्फ़ा, कोई दिक्कत है? हो गया था, ठीक। अब ए पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको हम लोग y बोल देते हैं। क्या बोल दिया? y, ठीक है। तो B से P तक की डिस्टेंस भी y ही होगी। अब आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये तो कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा है, BC एक्स्ट्रा है, लेकिन वो वेरी स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत छोटा ट्रायंगल बना तो BC इसमें ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हो गया डायग्राम? डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम डेरिवेशन का। तो एल बाई बायोट सेवर्ट लॉ, या पहले हम चीज़ों को कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्राइंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल ए सी बी। इसमें हमें लगाना है साइन थीटा, क्योंकि अभी इसका यूज़ होगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साइन थीटा लगाते हैं इसमें। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाली साइड है ए सी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या होगा? 90 के सामने, 90 ये एंगल था, यही तो एंगल है 90, तो 90 के सामने एंगल है, सॉरी लेंथ है ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है? डी एल है। तो बच्चों ए सी जो है वो कितना आ जाएगा? डी एल साइन थीटा, ही आ जाएगा ए सी डी एल साइन थीटा। कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब ट्राइंगल ए सी पी की बात करते हैं। ये बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, वेरी स्मॉल ट्राइंगल है। इसमें हम अप्लाई करेंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा ही है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल हमारे पास कितना है? डी अल्फा। आर्क इसके सामने वाला है, ये कितना है? ए सी, और रेडियस इसमें कितनी है? वाई। देख लो आप, अरे भाई ए से पी तक कितनी डिस्टेंस है? वाई है, वाई तो रेडियस हुआ ना एक तरह से, समझ पा रहे ना? ओके, तो यहाँ से ए सी आ जाएगा वाई डी अल्फ़ा। हमारे पास दो ए सी आ गए, गर्मी बहुत है, बहुत अच्छे समय पे दो ए सी आ गए, है ना। चलो अच्छी बात है, दो ए सी आ गए। अब इसके बाद क्या होगा? दो ए सी आ गए, क्या होगा इसके बाद बताओ ज़रा, एक मिनट। ये ठीक है भाई, चलो दो ए सी आ चुके हैं, तो जब दो ए सी आ गए तो दोनों ए सी को इक्वल कर देंगे। तो करते हैं इक्वल, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा फिर? डी एल साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डी अल्फ़ा। ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद करना क्या है कि जो डी एल साइन थीटा है वो वाई डी अल्फ़ा आ गया। अब हमें अप्लाई करना है यहाँ पे बायोट सेवर्ट लॉ। तो जब बायोट सेवर्ट लॉ यहाँ पे हम बच्चों अप्लाई करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें? बाय बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ डी बी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन होता है आर स्क्वायर। अपॉन में क्या होता है? आर स्क्वायर। तो भाई ये बायोट सेवर्ट लॉ जो है ना, अब इसमें अपॉन में क्या आएगा? देखो वैसे तो आर स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे आर की जगह पे क्या रखना है हमें? वाई। एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस याद करो, बायोट सेवर्ट लॉ मैंने बताया था, तो उसमें जो डिस्टेंस अपॉन में हम रख रहे थे वो कौन सी डिस्टेंस थी? एलिमेंट जो है उससे उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ, या एलिमेंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो यहाँ पे एलिमेंट ये है,
पॉइंट ये है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एलिमेंट से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है वाई, तो यहाँ पे वाई आएगा, जिसको हम बोलेंगे वाई स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलेंगे वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है, सब सही चल रहा है, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो ये डी एल साइन थीटा है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे वाई डी अल्फा। सो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वाई डी अल्फा अपॉन वाई स्क्वायर। ये वाई से वाई तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो डी बी इज इक्वल टू क्या बचेगा आई अपॉन वाई इंटू डी अल्फा, ये बचेगा। बताओ भाई, लेकिन वाई अननोन है, वाई को हमें रिप्लेस करना है किसके टर्म्स में, उसके टर्म्स में जिस पॉइंट पे हमें डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस हमें गिवन है, वायर से आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो हमें वाई को आर से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे, इस ट्राइंगल में कॉज लगाओ आप, कॉज अल्फा, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन वाई, तो यहाँ से हम वाई को लिख सकते हैं आर अपॉन कॉज अल्फा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वाई की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर अपॉन कॉज अल्फा, ऊपर चला गया तो हो गया कॉज अल्फा और डी अल्फा, ये आ गया। बताओ भाई, इतनी कहानी समझ में आई? इतनी कहानी में दिक्कत हो तो पूछो, पहले देख लो, जल्दी से नोट कर लो इतना, क्योंकि अब थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी बोर्ड की, ठीक है। इतनी कहानी में अगर दिक्कत है तो बताओ। मेरे ख्याल से इतनी कहानी में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसान से चीज़ें हैं। इतनी कहानी में कोई दिक्कत है किसी को भी हो तो बताइए, नहीं है कमेंट करो, बोलो जल्दी से। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हमारा काम क्या है, इंटीग्रेशन करना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से b तक, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी, देखो ये α2 एंगल है नीचे, α1 एंगल है ऊपर, तो लिमिट आएगी -α2 से α1। माइनस क्यों आया α2 के साथ, बिकॉज वो नीचे है, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ये तो कुछ नोट हो गया, इसमें से कुछ हिस्सा हटा दें, कुछ पार्ट इसमें से हटा दें, ठीक है। तो इतना पोर्शन हटाते हैं, नोट हो गया होगा वैसे, हाँ ये चलो। तो क्या आएगा यहाँ, b इज इक्वल टू, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, कॉज अल्फा, और कॉज अल्फा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, साइन अल्फा, वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो -α2 से α1 क्या मिलेगा, अब इसको थोड़ा सा साफ सफाई सही रहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट लगाओगे आप यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिख सकते हैं, साइन α1 माइनस, और एक और माइनस है तो प्लस साइन α2। ये बच्चों आ चुका है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से समझ लो, कोई समस्या है तो बताएं, देख लो जल्दी फटाक से। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही है तो फिर आगे बढ़ें। नहीं आ रही दिक्कत, बढ़ दें आगे, बढ़ दो सर, आगे बढ़ दो, आप बढ़ दो आगे, चलो बढ़ते हैं आगे, हटाते हैं इसको। अब देखते हैं बच्चों इस पे कुछ केस क्या बनता है। जैसे केस फर्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंफिनिटी, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंफिनिटी, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। अब आप थोड़ा एक सोचना, एक मैं आपको देखो बताता हूँ बहुत अच्छी चीज़। जैसे वायर ये होता तो α1 ये होता, α2 ये होता। वायर अगर थोड़ा और बड़ा होता तो α1 फिर ये होता, α2 फिर ये होता कि नहीं, सुनने था ना। वायर अगर थोड़ा और बड़ा होता
तो अल्फ़ा 2 ये होता, अल्फ़ा 1 ये होता, यानी जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 भी बड़ा होता जाएगा। कितना बड़ा हो सकता है? 90 तक। 90 ज़्यादा तो नहीं सकता भाई, सीधी लाइन ही तो आ सकती ज़्यादा ज़्यादा। तो यानी अगर वायर की लेंथ इन्फिनिटी है तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है वो दोनों 90 के हो जाएंगे। तो क्या सिचुएशन मिलेगी हमें? B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। यहाँ पे क्या होगा? साइन अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 मतलब 90, अल्फ़ा 2 मतलब 90, तो साइन 91 प्लस साइन 91 112। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे हमेशा। क्वेश्चन में लिख के आएगा, क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा? लॉन्ग वायर, लेंथ ऑफ द वायर इज इन्फिनिटी। इस टाइप से जब भी कुछ लिख के आएगा तो आप समझ जाना कि हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कोई दिक्कत है? चलो ठीक, आगे बढ़ें। अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है? चलो देखते हैं। तो बच्चों पहला केस तो हमारा हो गया कि वायर की लेंथ अगर इन्फिनिटी है तो क्या होगा। अब अगर हम बात करते हैं केस 2 की, कि वायर की लेंथ तो इन्फिनिटी है ही, बट सिचुएशन है कि जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट किसी एक कॉर्नर के पास है। या तो इधर होगा इस कॉर्नर के सामने, या तो फिर इधर होगा इस कॉर्नर के सामने। तो सिचुएशन क्या बनेगी? चलो देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ वायर is infinity and point P is at one corner। ठीक है, अगर पॉइंट P जो है वो एक कॉर्नर पे है और क्या सिचुएशन है कि लेंथ जो है वायर की वो इन्फिनिटी है, तो क्या सिचुएशन होगी? चलो देखते हैं। जैसे ये है, अभी तक पॉइंट P यहाँ होता था, तो ये अल्फ़ा 1 और ये अल्फ़ा 2, लेकिन अब ये खिसक के ऊपर चला गया। मान के चलो ये पॉइंट इधर आ गया, तो अल्फ़ा 1 तो गायब हो गया, बचा क्या? सिर्फ अल्फ़ा 2। लेकिन वो भी कितना होगा? अगर ये वायर की लेंथ इन्फिनिटी है तो ये भी ऐसे मिलेगा जाके 90 पे। और इनकेस अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ होता यहाँ, तो फिर ऊपर वाला एंगल 90 हो जाता, सामने वाला एंगल 0 हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? सिचुएशन क्या आएगी? अल्फ़ा 1 0, अल्फ़ा 2 90 और अल्फ़ा 1 90, अल्फ़ा 2 0। ये सिचुएशन इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो साइन है दोनों, एक 0 एक 90, तो 1 आए भाई। साइन 0 0, साइन 91, साइन 91 साइन 0 0, तो 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 कुछ भी कह लो तो 1 आएगा। तो फाइनली यही चीज़ आ जाएगी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R इंटू 1, तो वो वही रहेगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये आ जाएगा वो। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों इसमें केस 3। इतने बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? देख लो एक बार, इतनी बात में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, फिर हम देखते हैं केस 3 के बारे में पढ़ते हैं। केस 3 क्या होगा हमारा? चलो सुनते हैं। तो बच्चों इसमें केस जो 3 आएगा वो क्या है? इफ पॉइंट P is at perpendicular bisector। अगर पॉइंट P इस वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा? साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो हम लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, तो ये फाइनली हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I साइन अल्फ़ा अपॉन R। अब सॉरी टू से, बट मुझे नहीं पता ये कैप्चर हो रहा कैमरे में कि नहीं, देख लेते हैं। अरे नहीं हो रहा, वही मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा कैप्चर कैमरे में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। ठीक है, तो इसको कहीं और लिख देते हैं। कहाँ पे लिखें? जगह है, यहाँ लिख देते हैं। चलो
तो क्या हो जाएगा ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, और वो जाएगा 2 sin अल्फ़ा, तो 2 और sin अल्फ़ा, सिंपल है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो ठीक। तो बच्चों ये हो गया हमारा बायोट-सावर्ट लॉ का एक और एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर और उससे रिलेटेड कुछ केसेस पढ़े हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, और ये केसेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला वाला केस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी होंगे और इससे एक आगे वाला डेरिवेशन भी होने वाला है, जो आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।